नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। जोहार। तो जैसा कि आप लोग नाम से तो अछूते नहीं होंगे दोस्तों, नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के बारे में तो सब कोई जानते ही होंगे। तो चलिए, इसी में जो है एंट्रेंस एग्जाम का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं इसका प्रोसेस। और अगर इसका आप लोग क्लास हमसे लेना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट कीजिएगा। अगर 20-30 कमेंट आती है, चलिए बहुत ज़्यादा बोल दी, लगभग 10 भी कमेंट आती है तो मैं आपको इस पे क्लास देने का प्रयास करूँगा। और मेरी यह कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ही क्वेश्चन इस पे आए आप लोगों को, ताकि आप लोग इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि नेतरहाट विद्यालय समिति सोसाइटी निबंधन जो है वो अधिनियम 1860 के अंतर्गत निबंधित स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के अधीन एवं स्वा स्वायत्तशासी संस्थान HEC MDI भवन जो है धुरवा, रांची 83,401, निबंधित संख्या जो है 688, 2009-10 के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, 2009-10 में ही ये बन गया हुआ था दोस्तों। तो तभी से ही संचालित किया जा रहा है। इसमें जो है दोस्तों गरीब तबके के बच्चे या फिर मध्यम वर्ग के बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं अपना। तो चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग आज जानते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, फुल जानकारी देंगे आपको। इसके अलावा आपको कोई भी यूट्यूब में वीडियो देखना ना पड़े, मेरी हमेशा मनसा यही रहती है। देखिए, नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट झारखंड राज्य का एक लब्ध जो है प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसका उद्देश्य झारखंड राज्य में मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शुल्क निःशुल्क जो है एवं आवासीय, इसमें का मतलब क्या हुआ, शिक्षा प्रदान करना है। निःशुल्क यानी कि बिना पैसे के वहीं रहकर, आवास यानी कि रहना खाना कपड़ा और लत्ता सब फ्री। 1954 में स्थापित प्रकृति की गोद में बसा यह आवासीय विद्यालय प्राचीन गुरुकुल परंपरा एवं आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक अद्भुत संगम है। यहाँ शिक्षण उत्कृष्टता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, छात्रों में स्वावलंबित एवं उच्च नैतिक मूल्यों में उत्थान के साथ स्वर्गीय जो है सर्वांगीण विकास का जोर दिया जाता है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट की कक्षा 6 में 10 से 12 वर्ष के 100 स्वस्थ बालकों के सत्र 2025-26 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण निम्नवत हैं। तो इसमें संबंधित सूचना क्या है, तो आप लोग ये जान गए दोस्तों, यहाँ पे टोटल 100 सीटों में बच्चों का सिलेक्शन लेना है। जो भी बच्चे अभी 5वां का एग्जाम दे दिए हैं और छठा में पढ़ रहे हैं या फिर जाने वाले हैं, उसके लिए सुनहरा अवसर है। और ये जो है दोस्तों 10 से 12 वर्ष के बच्चे के लिए है। अगर आपका उम्र 10 से 12 वर्ष से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड में आपका उम्र जो है 10 से 12 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा दोस्तों सरकारी स्कूल में क्या होता है कि बच्चा 5 साल में नाम लिखाता है और 5 क्लास जाता है तो उसका उम्र लगभग 10 साल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अधिकतम 12 वर्ष दिया है, 2 साल अधिक। अगर आप 7 साल से भी स्कूल जाना स्टार्ट किए हैं तो आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नेतरहाट प्रवेश परीक्षा द्वितीय स्तर होगी, जो पाली जो है 2.5 अर्थात 2.5 घंटे की में एक ही दिन झारखंड राज्य के प्रत्येक जो है प्रमंडल मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, प्रमंडल मुख्यालय, ठीक है, में जो है आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रश्न पत्र ए जो प्रथम पाली में आयोजित की जाएगी, वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। ठीक है, वस्तुनिष्ठ होगी। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यह परीक्षा OMR में आयोजित की होगी। ठीक है, एवं नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। ये जो है दोस्तों आप मान के चलिए 1 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाएगा,
लेकिन उसपे जो है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आप अगर एक गलत भी कर देते हैं तो उसपे सही अंक नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। तो और OMR बेस्ट होगी, काला करना होगा आपको, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा केवल योग्यताधारी करने, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर वाली होगी। वो सिर्फ दोस्तों आपका क्वालिफाई करना होगा आपको, ठीक है। उसमें जो है मेरिट नहीं बनेगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी कि उस एग्जाम को सिर्फ पास करना है, ठीक है। अधिकतम अंक लाने का प्रयास नहीं करना है उसमें, सिर्फ आप पास हो जाते हैं तो आप मुख्य परीक्षा यानी कि प्रश्न पत्र 2 जो द्वितीय पाली में आयोजित होगी, विषयनिष्ठ प्रकृति यानी कि सब्जेक्टिव टाइप का होगा वो, ठीक है। उसमें आपको लिखना होगा वो। तो देखिए, प्रथम प्रथमतः प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न ए के परीक्षा परिणाम के आधार पर मेधा क्रमांक राज्य में लागू आरक्षण स्वस्थ के आलोक में कुल सीटों में 5 गुना यानी कि कुल 500 छात्र चयन किए जाएंगे, एवं सिर्फ उन्हीं की मुख्य परीक्षा यानी कि प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। चयनित 500 छात्रों की सिर्फ मुख्य परीक्षा 2 के प्राप्तांक के आधार पर पुनः मेगा मेघा जो है क्रमानुसार राज्य में लागू आरक्षण व्यवस्था के आलोक में कुल सीटों, ठीक है, कुल सीटों में 1.5 गुना यानी कि 150 छात्रों का चयन शारीरिक जांच एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षा हेतु किया जाएगा। छात्र की विद्यालय की आवासीय संरचना के शारीरिक एवं मानसिक जो है रूप में समायोजन जो है स्थापित करने की योग्यता का आकलन किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों बाद की बात है, मैं उससे पहले आपको बता दूं कि आपको दोस्तों अभी जो है फॉर्म भरना है सबसे पहले। और ये देखिए आवेदन जो है इसका दोस्तों ये जो सिलेबस है, कैसे परीक्षा लिया जाएगा, कितनों बच्चे का सिलेक्शन किया जाएगा, आपको कितना अंक लाइएगा आप तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, इसकी चर्चा अगले किसी वीडियो में करेंगे अगर इसमें कमेंट आता है तो, ठीक है। जानकारी देना मेरा मुख्य उद्देश्य है, तो आप लोग जानकारी लीजिए। तो देखिए ये जो है विज्ञापन जो है, आवेदन प्रक्रिया जो है वो 25/7/2025 को ये आया था, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 31/8/2025 है, ठीक है। तो अभी है समय, तो आप लोग जल्द से जल्द आवेदन इस पे कर ही दें, क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। ऑनलाइन प्रवेश डाउनलोड करने की तिथि जो है वो 25/9/2025 को प्रारंभ हो जाएगी। तो 25 तारीख 9वां महीना 2025 को आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना है, अर्थात एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बना दूंगा, सिर्फ कमेंट आना चाहिए, ठीक है। प्रवेश परीक्षा की तिथि 12/10/2025 है, ठीक है। तो आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम 12/10/2025 को लिया जाएगा। तो लगभग 2 मंथ का आपके पास समय है, 8, 9, 10, ठीक है। तो आप लोग इसके बीच दो 2 महीना का नहीं है दोस्तों, लगभग 1 महीना 10-12 दिन का है। तो आप लोग इस बीच अपना तैयारी को जो है पुख्ता कर लें, और जहाँ नहीं समझ में आए सिलेबस वगैरह तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट में दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। आप ये नहीं सोचिएगा कि कमेंट करेंगे तो मेरे वीडियो में कुछ फ़ायदा हो जाएगा इनका। नहीं, अभी तक मेरे यूट्यूब के माध्यम से मुझे एक भी रुपये इनकम नहीं हुई है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी मिले। और कमेंट इसीलिए करने बोलता हूँ ताकि मुझे जानकारी मिले कि आप लोग को इसके बारे में जानकारी चाहिए, बस। समझ में आया? इसीलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। और देखिए, तो जिसमें भी दिक्कत हो दोस्तों, सिलेबस हो, एग्जाम में किसी प्रकार क्वेश्चन में दिक्कत हो, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं पता है तो कमेंट कीजिए बेधड़क। तो देखिए, प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक जो है योग्यता एवं निर्देश क्या है। आवश्यक योग्यता, तो अभ्यर्थियों को झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। आप जो है झारखंड राज्य के ही केवल होने चाहिए, बिहार के रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, झारखंड उत्तर प्रदेश के रहेंगे तो नहीं, केवल झारखंड के लिए स्थानीय निवासी अनिवार्य होगा। आपको जो है झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आपको सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो है बनवाना होगा निवासी प्रमाण पत्र, वो बन जाता है दोस्तों आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 अगस्त 2025 को जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से
अधिक नहीं हो, ठीक है। 10 वर्ष से कम होगा चलेगा, लेकिन 12 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्थात जिसका जन्म जो है 1/8/2013 से 31/7/2015 के बीच हुआ है, दोनों तिथियों सम्मिलित कर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी कि आप मान के चलिए कि अगर आपका जन्म जो है दोस्तों 1/8/2013 से के बाद हुआ है, लेकिन 31/7/2015 के पहले हो गया है, तो आप इस पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, अभ्यर्थी जो है झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कक्षा 5 अथवा उत्तीर्ण कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हो, ठीक है। पहले ही बताया मैंने, 5वें क्लास में हो या आप, या फिर छठे क्लास जाने वाले हो, या फिर चले गए हो, इसके प्रमाण पत्र स्वरूप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अधोशास्त्रित कक्षा 5 अथवा उत्तीर्ण कक्षा की जो है प्रमाण पत्र अनिवार्य संलग्न करना होगा। यानी कि आपको मान के चलिए टीसी लेना होगा, वो बाद की बात है दोस्तों, ठीक है। अभ्यर्थी यदि आरक्षित वर्ग से हो तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं, प्रमाण पत्र दे सकते हैं दोस्तों अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य है, देखिए। और प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदक स्वतः रद्द माना जाएगा। अगर आपके पास ये आवेदन नहीं रहेगा जितना मैं आवेदन बताया, तो आप एग्जाम दे के भी फेल रहिएगा, ठीक है। आपको आपका एडमिशन वहाँ नहीं होगा। ध्यान हो कि नामांकन के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति को जो है अ, उपस्थित करना अनिवार्य होगा। आपको सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ उपस्थित करना होगा, लेकिन जेरॉक्स ही वहाँ लिया जाएगा दोस्तों। लेकिन दिखाना होगा आपको ओरिजिनल सारा कुछ, और सीएलसी जो टीसी मिलेगा आपको वो ओरिजिनल ले लिया जाएगा। मान्यता सामान्य निर्देश क्या है, तो देखिए, लिखित परीक्षा ये दोस्तों मान के चलिए जो प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे तक होगी आपका, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो है सिलेबस वाला वीडियो मैं बाद में बताऊंगा, जिसमें मनोविज्ञान, हिंदी और गणित विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन का, जो कि 20-20 अंक का होगा दोस्तों। और द्वितीय पाली में इसका सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो बनाना होगा दोस्तों, ठीक है। इसका सिर्फ बता देता हूँ कि एग्जाम कहाँ कहाँ होगा। लिखित जो है प्रवेश परीक्षा प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना निम्नवत है। और ये एग्जाम जो है दोस्तों वो रविवार को होगा। देखिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी में, सॉरी दोस्तों, कोल्हान में होगा, प्रखंड मुख्यालय चाईबासा। उत्तर छोटा नागपुर में होगा, ठीक है, हजारीबाग में। और दक्षिण छोटा नागपुर रांची में, पलामू में होगा, मेदिनीनगर में, संथाल परगना क्षेत्र यानी कि दुमका में भी होगा इसका लोकेशन एग्जाम का, ठीक है। और देखिए, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसवां, ये सब जिला के व्यक्ति चाईबासा में मिलेगा। बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ का जो है हजारीबाग में मिलेगा। गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रांची, सिमडेगा का रांची में मिलेगा। और गढ़वा हो गया, लातेहार हो गया, पलामू हो गया, इसका मेदिनीनगर में रहेगा एग्जाम सेंटर। गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़ का दुमका में रहेगा, ठीक है। और इसमें देखिए, प्रवेश जो है परीक्षा में प्रश्न का स्तर जो है सामान्य 5वीं कक्षा तक का ही होगा। जिन्हें 5वीं कक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्र हाल कर सकेंगे, ठीक है। उसमें हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 5वें स्तर का ही होगा। प्रवेश परीक्षा जो है दोस्तों माध्यमिक हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में होगा, ठीक है। आप किसी में भी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उससे एग्जाम दे सकते हैं। यह सूचना नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिससे मैं अभी आपको जानकारी दे रहा हूँ। आवेदन करने की विधि जो है ऑनलाइन होगा, सिर्फ माध्यम से विद्यालय के वेबसाइट पर जो है किया जा सकता है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के दिशा निर्देश को पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि उन्हें उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों की किसी भी प्रकार का सत्यापन पता चलने, ठीक है, असत्यता पता चलने पर छात्रों की अभ्यर्थीयता रद्द करते हुए विधि जो है सम्मान कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। आवेदन में किसी दी गई जानकारी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो आप जानकारी दे देंगे उसी में
वही रहेगा आपके लिए सर्वमान्य। आवेदन शुल्क जो है, आवेदन पूर्णांक निःशुल्क है, तो आपको आवेदन शुल्क किसी प्रकार 1 रुपया नहीं लगता है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित सूचना नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट वेबसाइट पर समय-समय पर उपलब्ध रहेगी। प्रवेश परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में दूरभाष संख्या इस नंबर पर कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार का त्रुटि होती है तो इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ, और इस पे एक सिलेबस का वीडियो बनाएंगे अगर कमेंट आता है तब।